हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट कवरेज। और हम लोग अपने असर्शन रीजन सीरीज में यूनिट 1 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी विच इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आज हम लोग यूनिट 2 विच इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विच इज़ ऑल्सो द चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, morphology of flowering plants. And a quick reminder to you all guys that please subscribe to my channel and hit the bell icon just right there so that you won't miss any notification of the upcoming videos. And yes, just show the support because your support is really free of cost, just one click. Let's start with the very first question. Question number 1, assertion. So question number 1 assertion says that fibrous root system consists of large number of fine fibrous roots developing from the base of the stem. ये बिल्कुल ट्रू assertion है क्योंकि जो fibrous root system होता है जो कि हमारे मोनोकॉट्स में मिलता है उसमें एट द बेस ऑफ द स्टेम से वो एकदम टैप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं होता है उसमें से, इसमें फाइब्रस रूट का मॉडिफिकेशन होता है जिसमें से नंबर ऑफ बहुत सारे पतले पतले फाइन रूट्स निकलते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. And reason says that fibrous root system is found in dicots only. ये एकदम बिल्कुल गलत है, डाइकट्स में नहीं, ये केवल और केवल मोनोकॉट्स में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल वीट हो गया तो वीट में हमारे मिलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, बल्कि यहाँ पे रीज़न में दिया है दैट डाइकॉट्स ओनली, इसीलिए रीज़न हमारा फॉल्स हो जाएगा एंड असर्शन ट्रू है. हेंस ऑप्शन नंबर C will be the right answer where it says that if assertion is true but reason is false. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन कह रहा है दैट मॉन्स्टेरा हैज़ एडवेंटिशियस रूट. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो मॉन्स्टेरा होता है, मॉन्स्टेरा के अंदर एडवेंटिशियस रूट मिलता है. एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं? ऐसे रूट्स जो हमारे बेस ऑफ स्टेम से नहीं निकलता है तो किसी और पार्ट से निकलता है, उस रूट्स को हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जो कि मॉन्स्टेरा हो गया, ग्रास हो गया, बनियान हो गया, इन सब में एडवेंटिशियस रूट मिलता है. तो यहाँ पे असर्शन ट्रू होगा क्योंकि मॉन्स्टेरा हैज़ एडवेंटिशियस रूट्स. रीज़न कह रहा है दैट एडवेंटिशियस रूट्स प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स एंड स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल. ये भी एक ट्रू रीज़न है बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, क्योंकि इसमें ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि मॉन्स्टेरा में क्यों एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं. ठीक है, मॉन्स्टेरा में एडवेंटिशियस रूट इसलिए होती है क्योंकि उसका प्राइमरी फंक्शन सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, बट यहाँ पे रीज़न में एकदम डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों मॉन्स्टेरा में पर्टिकुलरली एडवेंटिशियस रूट्स होता है. इसलिए असर्शन भी ट्रू है एंड रीज़न भी ट्रू है बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन. हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया है दैट सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ इलोंगेशन रीजन गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स. ये बिल्कुल 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 गलत असर्शन है क्योंकि हमें पता है कि इलोंगेशन रीजन नहीं, मैचुरेशन रीजन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं विच आर नोन एज रूट हेयर्स. तो यहाँ इलोंगेशन रीजन दिया है, इस वजह से असर्शन फॉल्स हो जाएगा. रीज़न कह रहा है दैट रूट हेयर्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. तो ये बिल्कुल ट्रू रीज़न है क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है हमारे वाटर को एंड मिनरल को सॉइल के अंदर से. ठीक है, तो रीज़न ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जहाँ पे लिखा है दैट इफ़ असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू. Now moving to the next question, question number 4. Question number 4 का assertion दिया है that in some leguminous plants the leaf base is swollen. ये बिल्कुल true assertion है क्योंकि जो कुछ leguminous plants होते हैं हमारे, for example हो गया pea हो गया, ग्राम हो गया, ये leguminous plants होते हैं, इनके जो leaf का base होता है जहाँ से leaf start होता है निकलना, swollen. तो assertion is बिल्कुल true. रीज़न दिया है डैट द स्वॉलन लीफ बेस इज़ कॉल्ड एज पल्वीनस. ये भी सही बात है क्योंकि जो स्वॉलन लीफ बेस होता है उसको हम लोग पल्वीनस बोलते हैं. बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन. क्यों? क्योंकि असर्शन में दिया है दैट वो स्वॉलन लीफ बेस होता है लेगुमिनस प्लांट में, और रीज़न में ये दे दिया है कि उसको हम लोग पल्वीनस बोलते हैं. इसमें ये थोड़ी उसको एक्सप्लेन नहीं किया असर्शन को. रीज़न असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट
it is not explaining the reason. Hence option number B will be the right answer, where it says that if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया है कि राइजोफोरा हैज़ न्यूमैटोफोर्स। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो राइजोफोर होता है हमारा राइजोफोरा, उसमें न्यूमैटोफोर्स होते हैं। न्यूमैटोफोर्स आपको पता ही होगा कि जो दलदली या मार्शी एरिया होता है उसमें राइजोफोरा मिलता है, और राइजोफोरा के जो रूट्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती उस दलदली एरिया में, तो रूट बाहर निकल जाता है और उसमें कुछ छेद होते हैं जिसको हम लोग न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, उसके हेल्प से वो ऑक्सीजन को ले पाता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है दैट राइजोफोरा हैज़ न्यूमैटोफोर्स। रीज़न दिया है दैट न्यूमैटोफोर्स हेल्प द प्लांट टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल ट्रू रीज़न है, एंड रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया था दैट उनमें न्यूमैटोफोर्स इसलिए मिलते हैं ताकि उनके प्लांट को पार्ट को ऑक्सीजन मिल सके फॉर रेस्पिरेशन। तो असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया है दैट द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन विच अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। ये बिल्कुल ट्रू है कि जो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है हमारी, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ को हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो जो अल्टरनेट वाला फाइलोटैक्सी होता है उसमें हर एक नोड से एक एक लीफ निकलती है अल्टरनेट मैनर में। अगर इस साइड से इस बार निकली है तो अगले वाले नोड से दूसरे साइड से निकलेगी। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है। इसका रीज़न दिया है दैट द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज सीन इन चाइना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट। तो ये रीज़न भी ट्रू है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, क्योंकि पहले में यार डेफिनेशन दे दिया है, दूसरे में उसका एग्जाम्पल दे दिया है। एक रिमाइंडर है, इसको हमेशा याद रखना, दैट डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल विल नेवर एक्सप्लेन ईच अदर। वो दोनों ही ट्रू हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया है दैट द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैज़ लिमिटेड ग्रोथ। ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो साइमोस एंड रेसिमोस दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस हमें मिलते हैं, जिसमें से साइमोस वाला जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि उसको जो टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर निकलते हैं एंड वहीं पे वो एंड हो जाता है, फर्दर और कहीं से नहीं निकलता है। जबकि ऐसा रेसिमोस में नहीं होता है। रेसिमोस में रेस से याद रखो, रेस लगाता है वो एक दिशा में, आगे की तरफ वो बढ़ते जाता है, फ्लावर निकलते जाते हैं, तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पे दिया साइमोस के बारे में, तो साइमोस का ऑफ कोर्स लिमिटेड ग्रोथ ही होता है। तो असर्शन इज बिल्कुल ट्रू। अगला रीजन बोल रहा है दैट इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। बिल्कुल रीजन ट्रू है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड ग्रोथ होती है। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया है दैट इन सम फ्लावर्स लाइक लिली पेरियांथ इज अ टर्म यूज्ड व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। पेरियांथ क्या होता है? बेसिकली हमारा कैलिक्स एंड कोरोला मतलब कि पत्ती एंड द पेटल तो मर्ज हो जाते हैं, जो कि पेरियांथ फॉर्म करता है, उसको हम लोग पेरियांथ बोलते हैं। तो ये ऐसा चीज़ हमारे लिली में मिलता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, जहाँ कह रहा है दैट इन सम फ्लावर्स लाइक लिली पेरियांथ इज अ टर्म यूज्ड व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। रीज़न दिया है दैट कैलिक्स एंड कोरोला आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैलिक्स और कोरोला नहीं होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो एंडोशियम एंड गाइनोशियम होता है। कैलिक्स और कोरोला हमारे एसेसरी या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीज़न एकदम गलत है। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन दिया है दैट इन इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन आउट ऑफ 5 पेटल्स 1 इज कम्प्लीटली इंटरनल,
one is completely external and in each of the remaining 3 petals one margin is internal and the other is external। भाई बहुत भारी पैराग्राफ दे दिया, मैं इसको एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। दैट एस्टिवेशन का एक टाइप होता है विच इज़ नोन एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में अगर हम 5 पेटल्स लें तो 5 पेटल्स में एक पेटल जो होगा पूरा बाहर की तरफ होगा, एक पेटल होगा जो पूरा अंदर की तरफ होगा, और बाकी के जो 3 पेटल होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनका एक पार्ट अंदर होगा एंड दूसरा उसका एंड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है असर्शन, क्योंकि ऐसा ही होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। रीज़न दिया है दैट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज़ फाउंड इन केसिया एंड गुलमोहर। तो ये भी ट्रू है इसका रीज़न, क्योंकि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस में पाया जाता है, केसिया एंड गुलमोहर, इसका एक एग्जाम्पल है। डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल विल नेवर एक्सप्लेन ईच अदर, हेंस यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, but reason is not explaining the assertion. So option number B will be the right answer, where it says that if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया है दैट मोनोअडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन पी। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मोनोअडल्फस स्टेमेंस पी में नहीं, उसमें डाईअडल्फस कंडीशन पाई जाती है पी के अंदर। डाईअडल्फस जिसमें जो हमारे स्टेमेंस होते हैं एक बंडल में फॉर्म होता है एंड एक अलग से स्टेमेन भी रहता है उसमें, मतलब 2 ग्रुप्स टोटल कह सकते हो, एक में 9+1 अरेंजमेंट होता है इसमें पी में, तो इसको डाईअडल्फस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे असर्शन में दिया दैट मोनो अडल्फस, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। रीजन में दिया है दैट मोनो अडल्फस स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल। तो ये ट्रू रीज़न है, रीज़न का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है एंड असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया है दैट स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो ये भी ट्रू है कि जो कुछ स्टेम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के ऐसे स्टेम्स होते हैं जिसमें कांटे वगैरह लगे होते हैं, तो जब कांटे लगे हैं तो एनिमल नहीं जाएगा, तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं कुछ ऐसे एनिमल से। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया है दैट एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ सम स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन, क्योंकि क्यों ब्राउजिंग एनिमल्स नहीं आते हैं और वो क्यों प्रोटेक्ट रहता है प्लांट, क्योंकि उनके जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो कांटों में या थॉर्न से, उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सिट्रस एंड बोगनवेलिया। तो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है एंड रीज़न इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया है दैट फ्रूट इज़ द मैच्योर और राइपन ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो क्या होता है, राइपन ओवरी होती है। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी बनती है, ओवरी हमारा जब मैच्योर या राइपन हो जाता है तो फ्रूट फॉर्म कर लेता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया है दैट फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो ओवरी में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन गया तो उसको हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है। एक में बता रहा है कि फ्रूट कैसे बनता है एंड फ्रूट क्या होता है, दूसरे में दिया है दैट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होती है। तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन दिया है दैट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस सीड इज द सीड कोट। तो सही बात है, जो सबसे बाहर का जो डाइकोट हमारे सीड होते हैं, डाइकोट का सबसे बाहर वाला कवरिंग को हम लोग सीड कोट बोलते हैं। सीड होता है और सीड के बाहर एक कोट लगी होती है टेस्टा एंड टेगमन की। तो ये ट्रू है असर्शन। रीज़न दिया है दैट द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, आउटर टेस्टा एंड इनर हाइलम। गलत हो गया, अगर हाइलम की जगह यहाँ पे टेगमेन दे दिया होता तो रीज़न भी ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे हाइलम दिया है जो कि नहीं होता है सीड कोट में। सीड कोट में 2 लेयर होती है,
बाहर टेस्टा की एंड अंदर टेगमन की। देखो मैं कैसे इसको याद रखती हूँ कि जो आउटर होता है वो टेस्टा होता है, हम लोग बाहर टेस्ट देने जाते हैं, नीट का एग्ज़ाम देने जो जाते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाने देते हैं। तो जो आउटर होगा वो टेस्टा होगा एंड इनर वाला टेगमन होगा। यहाँ पर हाइलम इनर दिया है तो इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। हैंस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 विच इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है दैट जी और नीचे इसके अंदर डंडा लगाया हुआ है, इट इज़ द सिंबल ऑफ फॉर इन्फीरियर ओवरी। तो ये गलत है क्योंकि ये सुपीरियर ओवरी का सिंबल है, ऐसे सुपीरियर ओवरी को लिखते हैं जहाँ हम लोग जी को ऊपर लिखते हैं और एंड उसके नीचे एक डंडा लगाते हैं। ये डिनोट करता है कि जो जी है, जी मतलब कि हमारा ओवरी गाइनोशियम वो क्या है, सुपीरियर है ना कि इन्फीरियर। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स हो जाएगा। रीज़न दिया है दैट फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो फ्यूजन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जैसे 5 हो गया तो 5 के बाहर आप लोग अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो वो फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्रू है, रीजन ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज द ट्रू। अगले क्वेश्चन में जाते हैं विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का असर्शन दिया है दैट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पोटैटो फैमिली इज, ये वाला हमें फ्लोरल फार्मूला दिया है तो ये बिल्कुल ट्रू है। सोलेनेसी विच इज़ आवर पोटैटो फैमिली को बोलते हैं हम लोग सोलेनेसी, तो इसका फ्लोरल फार्मूला यही होता है। रीजन दिया है दैट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी टेल्स दैट फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल ज़ाइगोमॉर्फिक, सेपल्स 5, petals 5, stamens 5, bicarpellary, syncarpous and ovary superior, bilocular with many ovules। तो अगर आप इस फ्लोरल फार्मूला को देखोगे और उसको समझने का कोशिश करो कि रीज़न क्या दिया है, तो रीज़न में गलत दे दिया है कई कई जगह पर, तो रीज़न यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो फ्लोरल फार्मूला दिया है। तो ये सर्कल के अंदर प्लस है जो ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है, जो उसका सिमेट्री जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है विच इज़ अ रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे दिया हुआ है जाइगोमॉर्फिक, तो ये गलत हो जाएगा, इसके वजह से भी गलत हो जाएगा। प्लस का साइन है एक्टिनोमॉर्फिक को डिनोट करता है, रेडियल सिमेट्री को डिनोट करता है। और ये वाला जो साइन है ये हमारा बोथ द सेक्स अगर प्रेजेंट है उसके अंदर विच इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल बोथ है प्रेजेंट, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे, तो ये ट्रू है, बाइसेक्सुअल है ये। K5 मतलब जो हमारा कैलिक्स है वो 5 है एंड इट इज़ फ्यूज। कैलिक्स मीन्स सेपल, सेपल्स आर 5 एंड देज आर फ्यूज। C5 मतलब कोरोला हमारा 5 है और वो भी फ्यूज है, मतलब पेटल है जो वो 5 है एंड इट इज़ फ्यूज्ड। A5 मतलब एंड्रोशियम 5 है, वो फ्यूज नहीं है, वो अलग अलग है 5। G के नीचे डंडा लगा हुआ है मतलब गाइनोशियम इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर एंड इट इज़ फ्यूज्ड, बाइलोकुलर है एंड इट इज़ फ्यूज्ड। और C और A के ऊपर जो ये बार लगा है इट इज़ डिनोटिंग दैट इट इज़ एन एपीपेटालस कंडीशन, जहाँ पे हमारा पेटल जुड़ा हुआ है एंड्रोशियम के साथ, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपीपेटालस। हेंस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो हियर वी कंप्लीट दिस वीडियो। बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं कुछ भी इसका कंक्लूडिंग पार्ट नहीं करूँगी। सो बस आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं गलती हुई होगी मेरे से या आपको कुछ कहना है तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।